जब आप हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही थी, ब्लॉक का घेराव किया, हम्म। तो सामने से कौन से अधिकारी आपसे मिलने आए? अगर एक विधानसभा का बात करें जहां से आजसू के कोई मेंबर विधायक है, हम्म। आपके हिसाब से कैसा वो विधानसभा होना चाहिए? क्या क्या आप सुविधा वहां जो आपके हिसाब से लगता है ये विधानसभा ऐसा होना चाहिए? पिछला बार उपचुनाव हुआ डुमरी का, हम्म। वहां से कैंडिडेट थे आपके पार्टी से यशोदा देवी जी, और सामने प्रतिद्वंदी के रूप में थी बेबी देवी जी, वर्तमान में भी वहां से विधायक है। क्या कारण लगता है कि आजसू को वहां हार का सामना करना पड़ा? नमस्कार, मैं भयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष होने वाला है। हम सभी को पता है लोकसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ है और विधानसभा का चुनाव झारखंड के लिए होने वाला है। तिथि घोषित तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है नवंबर से दिसंबर के बीच में ये चुनाव होगा। सभी पार्टियों ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है, जनता से लगातार मिल रही है और जनता की समस्याओं को सुन रही है। एक आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम एक ऐसे गेस्ट से मिलाने हैं वाले हैं जो लगातार जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है और समाधान करने का प्रयास कर रही है। महिलाओं का जो भागीदारी है किसी भी चुनाव में, वो पुरुषों के बराबर होता है, लेकिन कई बार अनदेखी भी हो जाती है। लेकिन आज का सेशन पूर्ण रूप से समर्पित है महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा आजसू प्रियंका शर्मा जी। प्रियंका शर्मा जी लगातार फील्ड में मेहनत कर रही है, उनसे जानेंगे प्रेजेंट सिनारियो झारखंड का क्या है, क्या स्थिति है। हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गिरिडीह की हो, या तो डुमरे की मुद्दे हो या गांडे के मुद्दे हो। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में प्रियंका जी। स्वागत है मैम हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक क्वेश्चन का शुरुआत हम करेंगे। एज जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा आजसू, आप वर्तमान जो स्थिति है झारखंड की, उसको कैसे देखते हैं? अभी तो आप लोग सबको ही जान रहे हैं कि हमारे प्रदेश का क्या हाल है। जी। कुछ भी काम कराने जाओ ब्लॉक में होता नहीं है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ब्लॉक संबंधी हो, या फिर अभी देख लीजिए कितने सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो सहियों का मांग हो, चाहे सेविका का मांग हो, चाहे पोषण सखी की मांग हो। अभी सहायक पुलिसकर्मी के भी बैठे हुए हैं, पारा शिक्षक लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है हमारे झारखंड का, ये स्थिति आज के डेट में है कि जब से ये सरकार आई है, लूट खसोट का सरकार है ये, यही स्थिति दिख रही है हमारे प्रदेश की। जी। अगर बात करें जो आपने स्टार्ट किया कि ब्लॉक में काम नहीं हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे थे आजसू पार्टी की तरफ से हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा था। आपने ब्लॉक का घेराव भी किया, वहां प्रदर्शन भी किया। उस कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए थोड़ा। जैसे कि हमारे ये कार्यक्रम आजसू पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में चल रहा था और हमने भी गिरिडीह और गांडे में किया। और इसमें हम लोग का देखते हैं, हम लोग 12 सूत्री मांग पर अपनी बातों को रखा कि जैसे कि दाखिल खारिज में की समस्या है, पंजी 2 की जो समस्या आ रही है। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल का देख लीजिए, अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, हर जगह पर गड्ढा जमा है, वहां पर पानी जमा रहता है। पानी धूप रहा तो सूखा, नहीं धूप रहा तो उससे आपका कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर ये सब पनपता है और उससे नई नई बीमारियां जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये नई नई बीमारियां भी बच्चों लोग को पकड़ लेती हैं, बुजुर्गों को भी पकड़ लेती हैं। तो अब अगर हम लोग को एक पैरासीटामोल भी लेना है तो हम लोग को जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और हम लोग कितना परसेंट टैक्स भरते हैं? 28% टैक्स भरते हैं। एक माचिस की डिबिया भी हम खरीदते हैं तो उसमें हमको 28 पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर हम 28% टैक्स भर रहे हैं तो हमें तो वो चीज सुविधा चाहिए ना। आखिर ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक ना, लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा है। ग्रामीण लोग को इलाज कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र देखिए खोला गया, हर पंचायत में आपको मिल जाएगा उप स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह पर है, लेकिन वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता नहीं है। ठीक ना, वहां पर ना नर्स बैठती है, डॉक्टर तो दूर की बात है, नर्स भी नहीं बैठती। एटलीस्ट वहां नर्स बैठना चाहिए, वहां पर जो नॉर्मल जो सुविधा होती है वो मिलना चाहिए। अगर लोगों को समस्या होती है तो वो उन लोगों को आना पड़ता है, या तो गिरिडीह या तो गांडे ब्लॉक आना पड़ता है, ठीक ना, या फिर धनबाद जाना पड़ता है या जामताड़ा जाना पड़ता है। ये स्थिति है हमारे सोसाइटी की। तो ये सब तो बहुत सारा समस्या आ रही है।
फिर उसके बाद अभी देखिए छात्रवृत्ति जो बच्चों को मिलती है, छात्र छात्राओं को, अब उसमें उसका कंडीशन है कि आपको आवासीय आय जाति ये बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बच्चे स्टूडेंट लोग कितना जगह घूमेंगे ब्लॉक में, ठीक ना, बीच में दलाल लोग बैठा हुआ है, ठीक है ना, बच्चे लोग घूम नहीं पाते हैं, बीच में दलाल को पैसा देना पड़ता है उनको। कोई एक मतलब एक खिड़की होनी चाहिए जहां पर एक, जैसे कि रेलवे स्टेशन में एक कॉरिडोर में आपका जो सारा सॉल्यूशन होना चाहिए, सारा सॉल्यूशन होना, जैसे रेलवे स्टेशन में देखिए एक पूछताछ का एक खिड़की रहती है, उसी टाइप से एक होना चाहिए कि बच्चों लोग को समस्या ना हो, एक ही जगह पर सब फॉर्म दे, जो भी चीज का डिमांड है वहीं पर दे और वहीं से उनका काम हो जाए, ठीक ना। तो स्टूडेंट लोग को घूमना नहीं पड़ेगा, और वो दूरी के कारण, मतलब लेट से होने के कारण बच्चे छात्रवृत्ति नहीं भर पाते हैं, ठीक ना। अभी आप देख लीजिए बिजली की समस्या, 200 यूनिट हमारे सरकार ने फ्री कर दिया है, लेकिन आप बताइए कि हमारे गांव में, हम बाकी जगह का नहीं बता रहे, हम अपने गांव के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में हमको अच्छा सा नॉलेज है, कि अगर हल्का सा भी हवा चलता है या फिर एक बूंद पानी भी गिर जाता है, बिजली गायब, ठीक ना। ना 2 दिन 3 दिन कब आएगी ये पता नहीं है, ठीक ना। तो ये स्थिति है कि लाइट का समस्या गया, ठीक ना, और कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है तो ट्रांसफार्मर नहीं है, अब उसके लिए महीना 1.5 महीना लग रहा है ग्रामीणों लोग को, कभी इसको पकड़ो, कभी उसको पकड़ो, कभी वो नेता को पकड़ो, या फिर कभी जेई को बार बार फोन घुमाते रहो, और उन लोग को 1.5-2 महीना गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ता है। तो ये सब स्थिति रह रही है। जब आप हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही थी, ब्लॉक का घेराव किया, तो सामने से कौन से अधिकारी आपसे मिलने आए, कुछ आश्वासन मिला आपको? वीडियो मैडम आश्वासन दी हैं कि ये सब जो समस्या है ये हम लोग समाधान करेंगे, और अगर वैसा स्थिति नहीं आएगी कि कोई आकर के ग्रामीण घूम के जाए, जैसे बहुत सारे ऐसे चीज मुद्दे आते हैं कि ग्रामीण लोग आए ब्लॉक में, अब जो अधिकारी के पास उनको काम कराना है, पता चलो वो छुट्टी पर है, तो उसका सेकंड ऑप्शन कौन है? ग्रामीण उतने दूर से आए हैं, वो फिर घूम के जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि इसके लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि ग्रामीण लोग वो घूम करके ना जाए, ठीक ना, एक दिन में आए, उनका काम हो, ये सब सुधार करना है हमें ब्लॉक में। जी, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। आपने विजिट किया होगा गांडे ब्लॉक, आपने विजिट किया होगा डुमरी ब्लॉक, गिरिडीह ब्लॉक, बेंगाबाद। विजिट करने के बाद आपको एक समस्या ना बोले, अगर आम आदमी वहां आते हैं तो क्या उन्हें बैठने तक की सुविधा वहां है? ये हमारा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि हम भी विजिट करते हैं तो ये देखने को मिलता है, क्योंकि उतने बड़े ब्लॉक में अगर आप 10-12 चेयर रख भी देते हैं और वहां तो लोग 100-150 की संख्या में डेली आते हैं, जी। तो आपको नहीं लगता ये भी एक बड़ा समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या, अगर कोई आपके घर आता है तो आप उसे बैठने क्यों कहते हैं, लेकिन आप ब्लॉक जाते हैं, पहला दरवाजा है सरकार का, तो वहां समस्या आपको ये लगी? हाँ, एकदम है, वो समस्या है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं ग्रामीण से, फिर उसके बाद पुरुष लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं जी। उन लोग के लिए जो है 2 चेयर भर गया, उसके बाद उन लोग खड़े ही रहते हैं, ठीक ना। और जितने भी ब्लॉक के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन लोग का भी टाइम फिक्स नहीं रहता है। 10 बजे एटलीस्ट फिक्स करना चाहिए टाइम कि हाँ हम 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कोई भी अपना मर्जी से आ रहे हैं 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 11 बजे, ये स्थिति है ब्लॉक का। क्वेश्चन है, जैसे आप महिला हैं, आप लगातार महिलाओं से मिलती है, तो जितनी जो सशक्तिकरण का जो बात सभी पार्टियां करती है, क्या आमतौर पर ऑन फील्ड आपको ये दिखते? जी, हमारे आसू पार्टी में, आपके पूरे हम झारखंड का बात बता रहे हैं, आसू पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे महिला लोग बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, ठीक ना। आप बाकी पार्टियों में देखिएगा इतनी महिलाएं नहीं जुड़ी हुई है, हम लोग को इस पार्टी में मान सम्मान मिलता है, इसलिए इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। एक चूल्हा प्रमुख भी, चूल्हा प्रमुख का बता देते हैं हम लोग का क्या है कॉन्सेप्ट। चूल्हा प्रमुख वो होती है कि वो उनको 10 घर देखना है, ठीक ना, गाँव में 1 से 10 घर तक देखना है एक चूल्हा प्रमुख को। उनका क्या है, 10 घर में सिर्फ वोट दिलाने का काम नहीं है, उसका सुख दुख में शामिल होना। अगर हम मान ले जाए कोई विधायक है, ठीक ना, तो हर गांव का मुद्दा उनके तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन एक चूल्हा प्रमुख के थ्रू उन तक ये बात पहुंच सकता है, क्योंकि उनको 10 घर का ही देखरेख करना है, ठीक ना। 10 घर में क्या समस्या आ रही है, खुशी का माहौल है या दुख का माहौल है, तो वो बता सकती है, ठीक ना, विधायक को कि हाँ ये है समस्या, ये है, इसका समाधान करना है,
या फिर ये खुशी है, आपको यहाँ निमंत्रण है, ठीक है, आना है। तो उस टाइप से ये कॉन्सेप्ट है हमारा चूल्हा प्रमुख का, कि हम लोग का वो हमेशा सिर्फ चुनाव तक रिलेशन नहीं रहता, वो जिंदगी भर हमारा वो चूल्हा प्रमुख महिला के साथ रिलेशन रहता है। पिछला बार उपचुनाव हुआ डुमरी का, वहां से कैंडिडेट थे आपके पार्टी से यशोदा देवी जी, और सामने प्रतिद्वंदी के रूप में थी बेबी देवी जी, वर्तमान में भी वहां से विधायक है। क्या कारण लगता है कि आजसू को वहां हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ये पिछले बार जो उपचुनाव हुआ था तो हम लोग को लगा कि जीत हमारी हो रही है, लेकिन कुछ वोट से हम लोग पीछे रह गए। उन्हें सिंपैथी वोट मिला कि जगन्नाथ दा का अचानक निधन हो गया, जिसके कारण उनको सिंपैथी वोट मिला है। लेकिन इस बार हम लोग जैसे जनता से मिलते हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, अभी लगातार मेरा डुमरी दौरा हो रहा है, तो महिला लोग से मिलते हैं, तो उन लोग का भी कहना है कि नहीं, इस बार हम लोग नहीं चुकेंगे और इस बार पूरा समर्थन करेंगे। हम लोग जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे डुमरी से, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे। जगन्नाथ दा मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, बेबी देवी भी जी जब विधायक बनी फिर मंत्री भी बनी, फिर भी वहां के आम जनमानस की क्या समस्या है जो वो समस्या आपके पास सुनाया जाता है तो आप जब विजिट में जाते हैं तो? देखिए, वो 20 साल से रहे विधायक, ठीक ना, अभी उनकी वाइफ है। आप जा करके फील्ड में देखिए कि आज भी सड़क का वही हाल है, ठीक ना, आज भी पानी की समस्या वही है, आज भी शिक्षा की समस्या वही है। सबसे बड़ी बात है कि आजकल का डिजिटल जमाना है, ठीक ना, और स्कूल में एटलीस्ट कम से कम एक कंप्यूटर की शिक्षा होना चाहिए, है ना, हर एक सरकारी स्कूल में होनी चाहिए वो शिक्षा, लेकिन बच्चों को मिलता नहीं। वो तो बस एक खिचड़ी खाने की जगह रह गई है। बच्चे वहां जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप बहुत सारे स्कूल में देखिएगा, वहां पर जब खिचड़ी खाने का टाइम होता है तो बच्चों को प्लेट लगा करके एकदम लाइन से खड़ा कर देते हैं, जैसे लगता है जेल में खड़े हैं कैदी लोग, उस टाइप से स्थिति हम देखे हैं। तो कहाँ सुधार हो रही है? आज भी तो वही समस्या है। अभी कुछ दिन पहले की बता रहे हैं बात, एक महिला थी, एक्चुअली गांव का नाम हम थोड़ा भूल गए हैं, ठीक ना, वहां पर वो प्रेग्नेंट थी और उसको ले जाना था उप स्वास्थ्य केंद्र, ठीक ना, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स की सुविधा नहीं थी, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक ना, तो वहां से ले जाने के क्रम में उस महिला का डेथ हो गया। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि टाइम पर आपका जो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया जाता है, वो भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये सबको सुधार करना है। जब 20 साल से एक कोई राज कर रहे हैं और उसके बाद भी मतलब अब जनता जाग चुकी है, अब ऐसे ढोने वाला काम नहीं करने वाली है जी। अगर एक विधानसभा का बात करें जहां से आजसू के कोई मेंबर विधायक है, आपके हिसाब से कैसा वो विधानसभा होना चाहिए? क्या क्या आप सुविधा वहां जो आपके हिसाब से लगता है ये विधानसभा ऐसा होना चाहिए? हम बात करते हैं हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के, जहाँ के वो विधानसभा के विधायक हैं, सिल्ली की बात करते हैं। आप सिल्ली में देखिए कि वहां पर बच्चों लोग को गांव से जाना पड़ता है बाहर रांची पढ़ने के लिए, हजारीबाग या कहीं जाना है उन लोग को पढ़ने के लिए, उनके लिए बस की सुविधा करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आईडी कार्ड दिखाओ और जाओ। अभी ये तीसरा बस वो निकाले हैं। फिर अभी कुछ महीना पहले वो कैंप भी लगाए थे बच्चे लोग का, कि जिन्हें आंख में प्रॉब्लम है, हमेशा कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। तो ये सब है वहां पर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कंप्यूटर वगैरह लैब है वहां पर स्कूल में, बच्चे लोग डिजिटल क्लास करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा अच्छा है। तो इस तरह से हम हर जगह पर होना चाहिए। तो आज हमारे चैनल में गेस्ट थी प्रियंका शर्मा जी। बहुत ही वैल्यूएबल बात उन्होंने बताई डुमरी के बारे में, गिरिडीह के बारे में, और स्पेशली जो उनके द्वारा या उनके पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, हल्ला बोल कार्यक्रम 12 सूत्री मांग को लेकर, उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ चर्चा हुई। तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही वैल्यूएबल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक साथ बोलेंगे मैम जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।